हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कोशिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यानी सेल का। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी नाभिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। ऑप्शन नंबर ए कोशिका। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा स्किन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा स्किन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पेड़ पौधा का रंग, पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है यानी यह किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव, ऑप्शन बी केवल केंद्रक द्रव, ऑप्शन सी कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव, ऑप्शन डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए मूलरोम कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका। इसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है या इसे आत्मघाती थैला भी कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन सी डिक्टोसोम, ऑप्शन डी फैगोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जाघर भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जाघर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था और इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी हरित लवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्सेंट होता है यानी नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिका। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए गोल्गी काय में, ऑप्शन बी अंतःप्रदवी जालिका में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को कहते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और एक को कहते हैं खुरदुरा अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और खुरदुरा वाले अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में अनुपस्थित रहता है किंतु आरएनए में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए थाइमिन, ऑप्शन बी एडेनिन, ऑप्शन सी गुआनिन, ऑप्शन डी साइटोसिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थाइमिन, ऑप्शन नंबर ए थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रतिकृति बनाना, ऑप्शन डी अनुवाद करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए केंद्रकीय झिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका कला में, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम में, ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र में। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 46, और पेयर पूछेगा तो 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए की द्विसूत्री संरचना की खोज किसने किया था? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? मॉर्गन, वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी ब्रिज ने, ऑप्शन नंबर डी ब्रिज ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिशर, ऑप्शन नंबर बी अल्ब्रेक्ट कोसेल, ऑप्शन नंबर सी फोबोस लेवेन, ऑप्शन नंबर डी वाटसन एवं क्रिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिशर, ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, ऑप्शन बी सहसंयोजक बॉन्ड्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्थिर वैद्युत बल के द्वारा, ऑप्शन डी वांडर्स बॉल्स के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए या आरएनए की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी परपोषी कोशिका के अंदर प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विषाणु में क्या उपस्थित होता है? विषाणु में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए केवल डीएनए, ऑप्शन बी केवल आरएनए, ऑप्शन सी न तो डीएनए और न ही आरएनए, ऑप्शन नंबर डी या तो आरएनए या डीएनए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी या तो आरएनए या डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड से, ऑप्शन नंबर बी लिपोप्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी फास्फोलिपोप्रोटीन से, ऑप्शन नंबर डी फास्फोप्रोटीन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड से, ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड से। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 23, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते कहलाते हैं। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरित लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जब गुणसूत्र में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए समसूत्री विभाजन माइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी असूत्री विभाजन अमाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, ऑप्शन नंबर डी बीजाणुजनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असूत्री विभाजन अमाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एवं लिपिड से, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन लिपिड एवं कम मात्रा में डीएनए, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन एवं सेल्यूलोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एवं लिपिड से। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी लुवेनहॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी पादप, ऑप्शन डी जलीय जीव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। ऑप्शन नंबर बी विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव मध्य करीब माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी शैवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।